हम लोग गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आशुतोष और आप सबका फिर से वेलकम करता हूँ इस 10th क्लास के फिजिक्स में। हम लोग पीछे पढ़े थे कि पीछे हम लोग पढ़ चुके थे हमारा जो था चिर परिपाटी। अब इसके बाद हमको पढ़ना था लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र में हम लोग देखते हैं क्या है। लेंस फार्मूला में वह सूत्र जो लेंस की वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस दूरी के बीच संबंध बतलाता है, तो उसे हम लोग लेंस सूत्र कहते हैं, जो इस प्रकार होता है। जैसे में कि सभी प्रकार के जो लेंस होता है, जैसे में लेंस हमारा मुख्य रूप से यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है उत्तल लेंस और अवतल लेंस। यानी उत्तल लेंस और अवतल लेंस का अलग अलग सूत्र होता है। जैसे में कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में जिससे हम लोग दर्पण सूत्र सिद्ध किए थे, उसी प्रकार इसमें भी है आपका लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र को हम लोग देखेंगे कैसे होता है सिद्ध, और लेंस सूत्र में जो अगर सिद्ध हो जाता है सही तरीके से तो समझेंगे कि सही है। यानी लेंस सूत्र को सिद्ध करना जरूरी है। आप लोग एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, तो हम लोग इसको पहले देखेंगे। जैसे हम लोग दर्पण सूत्र को क्लियर किए, उसी तरह सेम टू सेम इसमें भी है। और अगर आपको दर्पण सूत्र समझ में आ गया होगा, हमको आशा है कि लेंस सूत्र भी आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं लेंस सूत्र में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे उत्तल लेंस में। ठीक है, तो उत्तल लेंस में इनकॉन्केव मिरर में देखते हैं। माना कि यल एक उत्तल लेंस है, इसका फिगर है देखिए यहाँ पे। माना कि यल जो है एक क्या है, उत्तल लेंस है। ठीक है, उसके बाद दिया है जिसके प्रधान अक्ष अनंत और 2f के बीच एक वस्तु ए बी इस प्रकार रखी गई है कि इसका वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। यानी कि इसके अक्ष अनंत और 2f के बीच, अनंत और 2f, देखिए ये आपका 2f डैश हो गया और इधर हो गया अनंत। तो अनंत और 2f के बीच एक वस्तु ए बी इस प्रकार रखी गई है कि इसका वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। इसका वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है, ए डैश और बी डैश प्राप्त होता है। वास्तविक और उल्टा, वास्तविक तो हो रहा है लेकिन उल्टा हो रहा है, इसमें कि इसमें ए ऊपर है और इसमें ए नीचे, इससे पता चलता है कि उल्टा प्रतिबिंब है। अब उससे हम लोग देखते हैं। उसके बाद दिया ओ एम को मिला दिया। ओ एम, यहाँ पे ओ बिंदु है और ओ और यम, जो यम बिंदु है, ये दोनों को हम लोग क्या कर दिए, मिला दिए। अब इसके बाद देखते हैं क्या है। साथ ही माना कि वस्तु दूरी ओ बी बराबर यू, यानी कि वस्तु की दूरी ओ और बी, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, बी तक की दूरी, हम लोग यहाँ से यहाँ तक की दूरी को माने यू। ठीक है, उसके बाद कह रहा है प्रतिबिंब दूरी ओ बी डैश बराबर भी, ओ बी डैश, ओ और बी डैश, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी ओ बी डैश बराबर भी, यानी प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, इसके बाद ओ एफ बराबर एफ, यानी ओ एफ बराबर एफ, ओ एफ यानी फोकस दूरी, ओ एफ बराबर छोटा एफ फोकस दूरी। इस तरह हम लोग इस दूरियों को अलग अलग नामों से लिख लेते हैं। ठीक है, तो सिद्ध हमको करना है 1/में भी माइनस 1/में यू बराबर 1/में एफ, यही हमको सिद्ध करना है। तो हम लोग चित्र से स्पष्ट है कि त्रिभुज ए ओ बी और ए डैश ओ बी डैश समरूप है। यानी कि इसमें देखेंगे इस चित्र के अनुसार इसमें क्या क्या समरूप है। तो इस चित्र के अनुसार इसमें दिया हुआ है कि ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी, ए ओ बी, ई वाला त्रिभुज देखिए, ए ओ बी, ए ओ बी, ये वाला त्रिभुज किसके समरूप है, ए डैश ओ और बी डैश के समरूप है। ए डैश ओ और बी डैश के समरूप है। ई वाला त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज के दोनों आपस में क्या है, समरूप है। यानी कि आपका जो त्रिभुज ई है और त्रिभुज ये वाला, यानी दोनों आपस में क्या है, समरूप है। तो इसमें आप कह रहा है कि इनकी भुजाएं भी समानुपाती होंगी। इनकी जो भुजाएं होंगी, ये भुजाएं भी आपस में समानुपाती होंगी, अर्थात ए बी बटे में ए डैश बी डैश, यानी कि जो आपका ए बी है यह जो होगा समानुपाती होगा किसके, ए डैश और बी डैश के समानुपाती होगा। ठीक है, उसके बाद अगला कह रहा है कि ओ बी जो होगा ओ बी डैश के समानुपाती होगा। ओ बी, देखिए ओ और बी यहाँ से यहाँ तक की जो है दूरी है, और ओ डैश बी के समानुपाती होगा, ए वाला दूरी के समानुपाती होगा। ठीक है, तो इस तरह दोनों आपके त्रिभुज क्या होंगे, समानुपाती होंगे। आपका ये समीकरण फर्स्ट यहाँ पे मान लिया गया है। ठीक है, इसके बाद पुनः हम लोग दूसरे त्रिभुज में देखते हैं। त्रिभुज ओ एम एफ, त्रिभुज ओ एम
और एफ में। देखिए ई वाला त्रिभुज ओ एम एफ में, ये वाला त्रिभुज में ओ एम एफ में, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि और किस त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में, ए डैश बी डैश एफ में, यानी ई वाले त्रिभुज में, ए डैश बी डैश और एफ में, यानी त्रिभुज फर्स्ट और त्रिभुज, ये हो गया त्रिभुज फर्स्ट और ये हो गया त्रिभुज सेकंड। ये दोनों त्रिभुज में हम लोग देखेंगे ये दोनों त्रिभुज में क्या क्या बराबर है, तो देखते हैं। इसमें आपका दिया हुआ है OM जो होगा ए डैश बी डैश के समानुपाती होगा, OM जो होगा ए डैश बी डैश के समानुपाती होगा, ये इसके समानुपाती होगा। उसके बाद ये OF जो होगा बी डैश एफ के समानुपाती होगा। OF यानी कि OF जो होगा ये किसके समानुपाती होगा, किसके समानुपाती होगा, OF बी डैश एफ के, यानी बी डैश एफ के, यानी कि हाई वाला दूरी और ई वाला दूरी आपस में क्या होगा, समानुपाती होगा। इस तरह ये समानुपाती हो गया, ठीक है। अब इसे हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ए बी, देखिए OM की जगह पे रख दिया गया है ए बी, ठीक है। और आपका ए डैश बी डैश बराबर है OF बटे में बी डैश एफ। क्यों हुआ है, तो OM जो होगा ए बी के बराबर है, OM जो होगा ए बी के बराबर है, OM जो है OM, ठीक है, O और M, OM किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, ए और बी के बराबर। देखिए ई वाला और ई वाला आपस में क्या है, बराबर है, इसलिए इसके बदले में हम लोग इसको रख लिए है कि हम लोग तो OM जो है ए बी के बराबर है, ये है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 में जो है OB जो है समानुपाती है O डैश एफ, O डैश बी के। इसमें हम लोग को देखना है अब आगे समीकरण 1 और 2 से OB जो है O और B डैश के समानुपाती है, यानी OB जो है OB O और B डैश के समानुपाती है। इसमें देखते हैं हम लोग क्या क्या होता है, यानी कि हाई जो टोटल है इसके समानुपाती है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आगे, उसके बाद यह है OF जो है B डैश एफ के समानुपाती है, यानी OF यानी यहां से यहां तक की दूरी OF और B डैश एफ, यानी ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। इस तरह उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे आपका समीकरण 1 और 2 से हम लोग देखते हैं OB जो है OB डैश के समानुपाती है, यानी कि OB जो है OB यानी कि OB ई वाला OB किसके समानुपाती है, तो OB डैश के, OB डैश यानी यहाँ से यहाँ तक के समानुपाती है, यानी ई और ई आपस में समानुपाती यानी बराबर है। इसके बाद है देखिए OF जो है समानुपाती है B डैश एफ के, यानी OF यहाँ से यहाँ तक जो है समानुपाती है B डैश एफ के, इसके, यानी ई जो है और ई जो है ये दोनों की दूरी आपस में क्या है, समानुपाती है, ठीक है। अब इसके बाद इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए इसमें OB है तो यहाँ पे भी OB हम लोग लिख दिए सेम OB डैश नीचे इसमें भी देखिए OB डैश बराबर है। अब इसके बाद बराबर है तो बराबर, उसके बाद OF है तो OF, ठीक, यहाँ पे भी OF, लेकिन नीचे वाला जो है ई वाला और ई वाला आपस में चेंज है, यानी B डैश एफ के बदले में हम लोग लिख दिए हैं OB डैश माइनस OF। ये कैसे हुआ देख लेते हैं। तो B डैश एफ, यहाँ पे देखिए B डैश एफ यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसको निकालना है, और हम लोग लिखे क्या है उसके बदले में, तो लिखे हैं कि OB डैश यानी कि OB डैश यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक, माइनस OF यानी कि टोटल दूरी में से हम लोग OF को घटा देंगे तो हमारी ई दूरी क्या हो जाएगी, निकल जाएगी, यानी कि ई दूरी आ जाएगी, यानी टोटल में से हम लोग इसको निकाल देते हैं तो हमारी बची यही, यानी कि B डैश एफ बचा, इसलिए हम लोग इसको लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। इस तरह हमारा होगा समीकरण 3। उसके बाद हम लोग देखते हैं अब चिन्ह परिपाटी का उपयोग करके इन सभी पदों का मान रखने पर, चिन्ह परिपाटी जो हम ऊपर पढ़े थे उसके अनुसार इसका मान रखेंगे। अब देखिए इसके अनुसार हम लोग रखेंगे तो OB, यहाँ पे देखेंगे OB जो है किसका मान है, तो OB देखिए O से B तक का जो वैल्यू है किसका है, U का है, तो हम लोग OB की जगह पे क्या रखेंगे, U, ठीक है। और माइनस का चिन्ह है तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार रखा गया, इसको पढ़िएगा चिन्ह परिपाटी तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है OB डैश देखिए OB डैश यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी,
ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या माने हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को माने हैं हम लोग ओ बी डैश, ओ बी डैश की दूरी को माने हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मान रहे हैं भी, यानी कि ओ बी डैश की दूरी को हम लोग मान लिए भी। नीचे वाला में देखिए ओ बी डैश है तो ओ बी डैश भी हो गया। इसके बाद बराबर है तो बराबर, उसके बाद ओ एफ, ओ एफ हमारा क्या है तो एफ के बराबर। देखिए ओ एफ कहाँ से कहाँ तक है तो यहाँ से यहाँ तक, नीचे में देखिए एफ के बराबर है। इस तरह ये आपका हम लोग इसका मान चेंज कर लेंगे, ओ बी डैश भी के बराबर है, ओ एफ एफ के बराबर। इस तरह हम लोग इसका मान रख लेते हैं और आगे इसको हम लोग हल करेंगे। अब इसका हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई में कैसे होता है तो देखते हैं मल्टीप्लाई कैसे होगा इसका, ठीक है। तो हम लोग मल्टीप्लाई में करेंगे तो इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यू भी आएगा एक बार और एक बार आएगा यू एफ, ठीक है। दोनों का बार बार बारी बारी से होगा और बराबर है तो बराबर, और भी का गुणा एफ के साथ होगा तो भी एफ आएगा, ठीक है। इस तरह हमारा इतना आएगा। इसके बाद अब दिया है कि दोनों तरफ, दोनों और यू भी एफ से भाग देने पे, यानी कि ई जो है इसमें दोनों तरफ बराबर के इधर और बराबर के इधर दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पे। देखिए तो दोनों तरफ हम लोग जब यू भी एफ से भाग देते हैं तो हमारा जो होगा, देखिए ऊपर में यू भी है नीचे में यू भी है, माइनस में प्लस में, इसको माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, यू भी कैंसिल, बचेगा एफ। तो हम लोग लिखे हैं यहाँ पे -1 बटे में एफ। उसके बाद प्लस है तो प्लस, उसके बाद यू एफ, तो यहाँ से यू गैप हो जाएगा और यहाँ से एफ गैप हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा भी, तो 1 बटे में भी, बराबर तो बराबर, भी एफ दिया हुआ है और बटे में यू भी एफ, यहाँ से भी एफ हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा क्या हमारा 1 बटे में यू। इस तरह हम लोग, इस तरह हमारा आ जाएगा 1 बटे में भी माइनस 1 बटे में यू बराबर 1 बटे में एफ। अब इसको हम लोग जो माइनस वाला है इसको बराबर के इधर ले जाएंगे तो ये आपका प्लस में हो जाएगा और बाकी सब आपका इस रूप में आ जाएगा। इस तरह हमारा जो उत्तल लेंस का जो लेंस सूत्र था क्लियर हुआ। अब हम लोग आगे देखेंगे अवतल लेंस सूत्र को क्लियर करेंगे। अब आज आगे हम लोग देखेंगे अवतल लेंस, ठीक है। तो अवतल लेंस के सूत्र को हम लोग कैसे करेंगे, तो अवतल लेंस में देखिए उसी तरह सेम टू सेम जैसे उत्तल लेंस को हम लोग लेंस सूत्र सत्यापित किए उसी तरह इसमें भी माना कि यल एक अवतल लेंस है। हम लोग माने कि यल एक क्या है, अवतल लेंस है, जिसके प्रधान अक्ष पर एक वस्तु ए बी इस प्रकार रखी गई है, इसका काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। यानी कि इसके प्रधान अक्ष पर ए बी, ठीक है, एक वस्तु है ए बी, एक वस्तु है ए बी, यहाँ पे देखिए ए बी एक वस्तु है, ठीक है। इस प्रकार रखी गई है कि इसका जो प्रतिबिंब बनता है ए डैश बी डैश बनता है, ठीक है। कहाँ बनता है, लेंस के प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच बनता है। लेंस का प्रकाशीय केंद्र ओ और फोकस एफ के बीच में बन रहा है। उसके बाद करें साथ ही माना कि वस्तु की दूरी ओ ए, वस्तु की दूरी ओ ए, यानी कि वस्तु की दूरी जो है ओ ए, देखिए यहाँ से कहाँ तक है ओ ए, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी ओ ए बराबर क्या माने हम लोग यू, ठीक। यानी टोटल दूरी को हम लोग पूरा मान लिए यहाँ से यहाँ तक दूरी को यू। उसके बाद यह प्रतिबिंब की दूरी ओ ए डैश, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग मान लिए, देखिए क्या ऊपर में भी, ठीक है। उसके बाद फोकस दूरी ओ एफ बराबर एफ, फोकस दूरी ओ एफ, फोकस दूरी क्या है ओ एफ, यानी ओ से एफ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या मान लिए, देखिए नीचे में फोकस यानी एफ, ठीक है। इस तरह हमारा हो गया क्लियर। तो हमको सिद्ध करना है 1 बटे में भी माइनस 1 बटे में यू बराबर 1 बटे में एफ। उसमें भी यही सिद्ध करना था, इसमें भी यही सिद्ध करना है, बस उसमें लेंस उत्तल लेंस था और इसमें है अवतल लेंस, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, बस सेम टू सेम है, एक जैसा है। देखते हैं हम आगे। देखिए चित्र से स्पष्ट है, ठीक है, कि त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज ए डैश ओ और बी डैश, त्रिभुज ए ओ बी देखते हैं इसमें कहाँ है, त्रिभुज ए ओ बी यानी ई वाला पूरा, देखिए यहाँ से पूरा यहाँ तक, ठीक है, ये वाला। अब इसके बाद कह रहा है कि ए डैश ओ बी, ए डैश ओ बी, ये छोटा वाला त्रिभुज देखिए ये वाला, ठीक है। एक बार ये बड़ा वाला और एक बार छोटा वाला, दोनों देखिए एक में एक जैसा है, ठीक है। इनकी भुजाएं समानुपाती होंगी, क्यों होंगी, क्योंकि दोनों एक ही में बना हुआ है, अर्थात ए बी जो होगा ए डैश के समानुपाती होगा, ए बी जो होगा किसके समानुपाती होगा, ए डैश के समानुपाती होगा। उसके बाद ओ ए जो होगा ओ डैश के समानुपाती होगा, ओ ए यानी यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है ये जो होगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी के समानुपाती होगा, क्योंकि दोनों एक जैसा। पुनः
हम लोग त्रिभुज ओ एम एफ और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ समरूप है, इसलिए इनकी भुजाएं भी समानुपाती होंगी। पुनः एक और त्रिभुज हम लोग देखते हैं, जिसमें ऊपर वाला त्रिभुज समरूप है, उसी तरह यह भी त्रिभुज आपस में समरूप है। कौन कौन? ओ एम एफ, ओ एम एफ, ओ एम एफ यानी ई वाला त्रिभुज। ठीक, ये वाला त्रिभुज किससे समरूप है? तो ए डैश बी डैश एफ के, यानी ए डैश बी डैश एफ के, ए डैश बी डैश यानी ई छोटा वाला त्रिभुज। सेम टू सेम उसी तरह, उसमें उल्टा था, इसमें सीधा। ठीक है, यानी कि ई पूरा इसके समानुपाती है, ई वाला और ई वाला आपस में समानुपाती है, और उधर से हम लोग देखे हैं तो ई वाला और ई वाला आपस में समानुपाती है। तो हम लोग इसकी भुजाएं भी देख लेते हैं, समानुपाती होंगी। अब इसमें दिया है कि ओ एम जो है ए डैश बी डैश के समानुपाती है। इसमें देखते हैं फिगर में ओ एम जो है कौन है? तो ओ एम जो होगा किसके समानुपाती है? ए डैश बी डैश के, ए डैश बी डैश के, क्योंकि जिससे इसमें था ए बी जो था ए डैश बी डैश के समानुपाती था, उसी तरह ओ एम जो है ए डैश बी डैश के समानुपाती है। ठीक है, उसके बाद है कि ए बी जो है समानुपाती है ए डैश बी डैश के। ठीक है, ए बी जो है समानुपाती है ए डैश बी डैश के, जिसमें ओ एम समानुपाती था ए डैश बी डैश के, उसी तरह ए बी समानुपाती है ए डैश बी डैश के, और ओ एफ समानुपाती है ए डैश एफ के, और ओ एफ समानुपाती है ए डैश एफ के, यानी कि दोनों में से हम लोग एक एक गोले लिए। तो अब ओ एम जो होगा बराबर है ए बी के, क्यों? जो ओ एम है देख रहे हैं यहाँ पे, ओ एम बराबर है किसके? ए बी के, यानी दोनों आपस में क्या है? बराबर है। इसको हम लोग समीकरण सेकंड मानते हैं, समीकरण एक और समीकरण दो से। समीकरण एक और समीकरण दो जो ऊपर में हम लोग समीकरण एक माने थे, और समीकरण दो से, समीकरण एक और समीकरण दो से हम लोग ले लेते हैं अलग अलग। ओ ए जो है समानुपाती है ओ डैश ए की, ओ ए जो समानुपाती है, देखिए इस तरफ पूरा में ओ ए ओ डैश ए के समानुपाती है। उसके बाद है कि ओ एफ जो है समानुपाती है ए डैश एफ की, ओ एफ जो समानुपाती है ए डैश एफ के समानुपाती है, यानी टोटल में से ओ एफ जो ओ एफ है समानुपाती है ए डैश एफ के। ठीक है, इस तरह ओ ए जो है समानुपाती है ओ ए डैश के, ओ ए समानुपाती है ओ ए समानुपाती है ओ डैश ए के। ठीक है, और उसी तरह आपका ओ एफ जो है समानुपाती है ओ एफ माइनस ओ ए डैश के। ठीक है, इसमें आपका जो हुआ, जैसे ऊपर वाले में हम लोग किए थे कि ए डैश एफ के बदले में, ठीक है, ओ एफ माइनस ओ ए डैश, देखिए दोनों में एक जैसा है, ओ ए, ठीक है, ओ ए डैश बराबर के बाद ओ एफ और ए डैश एफ के बदले में केवल चेंज कर दिया गया है ओ एफ माइनस ओ ए डैश। तो ये कैसे हुआ, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसको हम लोग देखेंगे, तो इसमें देखिए जिससे में कि आपका ए डैश एफ क्या है? ए डैश एफ, यानी ए डैश एफ जो है आपका ओ एफ माइनस ए डैश, यानी ए डैश एफ फिगर हम लोग देखते हैं, फिगर में क्या है? ओ डैश एफ। ठीक है, तो ओ डैश एफ यानी ओ डैश एफ यानी ओ एफ। ठीक है, ओ एफ, ठीक है, यानी यहां से यहां तक की जो दूरी है, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है कि ए डैश एफ जो है समानुपाती है ओ एफ माइनस ओ ए डैश। तो हम लोग देखते हैं कि ए डैश एफ जो है कहाँ, फिगर में देखते हैं पहले। फिगर हमारा देखिए ए डैश एफ यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है ए डैश एफ है, ये जो दूरी है ए डैश एफ है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि इसके बदले में हम लोग क्या लिखना है, इसके बदले हम लोग लिखे हैं ओ एफ माइनस ओ ए डैश, ओ एफ माइनस ओ ए डैश, ओ एफ। ठीक है, तो ओ एफ का मतलब देखिए यहाँ से यहाँ तक दूरी, ठीक है, और ओ ए डैश, ओ एफ में टोटल में से हम लोग ओ ए डैश को घटा देते हैं, तो हमारा बचेगा क्या? ए डैश एफ। इस तरह हम लोग इसके बदले में लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह हम लोग इसको कर लिए हैं, जैसे ऊपर वाले में किए थे, ये हो गया समीकरण थर्ड। अब चिन्ह परिपाटी का उपयोग करके इन सभी पदों का मान रखते हैं, जिसे हम ऊपर वाले में रखे थे उसी तरह। ठीक है, तो यहाँ पे ओ ए देखिए, ओ ए जो है, ओ ए का मान जो है यू के बराबर देख लेते हैं ऊपर में, ओ ए देखिए टोटल यहाँ से यहाँ तक दूरी को हम लोग यू माने हैं, और आपका ओ ए डैश को हम लोग माने हैं भी। ठीक है, यहाँ पे देखिए ओ ए और ए डैश को भी बराबर है ओ एफ के बदले में हम लोग माइनस एफ, क्योंकि
ओ एफ जो है देखिए, ओ से एफ तक की दूरी को हम लोग एफ माने पहले से ही, तो आपका एफ है। और आपका ओ ए डैश, ओ ए डैश पहले से भी है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह था, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। देखिए यहाँ पे यू भी बराबर माइनस माइनस हो गया कैंसिल, तो प्लस हो गया, इक्वल टू आपका माइनस एफ बटे में माइनस भी और माइनस माइनस प्लस भी। ठीक है, अब इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ होगा, तो जब इसका गुणा इसके साथ होगा तो देख लीजिए क्या होगा। पहले हम लोग इसका गुणा इसके साथ, मतलब वी एफ हो जाएगा माइनस वी एफ बराबर, अब इसके बाद इसका गुणा करते हैं तो यू एफ प्लस फिर v का यू के साथ यू वी एफ, इस तरह हमारा हो जाएगा। अब दोनों में हम लोग यू वी एफ से भाग देंगे, तो देख लीजिए क्या होगा। दोनों में जब यू वी एफ से भाग देंगे तो फिर अलग अलग कट जाएगा, वी एफ से वी एफ कट जाएगा, यहाँ पे यू एफ से यू एफ कट जाएगा और यू वी से यू वी कट जाएगा, तो बचेगा एक बटे में यू बराबर माइनस वन बटे में वी प्लस वन बटे में। अतः हमारा ये जो समीकरण है, हमारा जो सूत्र था सिद्ध हो जाएगा। इस तरह हम लोग का दोनों सूत्र सिद्ध हो गए। अब हम लोग आगे देखेंगे। अब आगे है एग्जांपल्स कुछ है, जिसमें 20 सेंटीमीटर दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, तो प्रतिबिंब का स्थान तथा प्रकृति ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ दिया गया है कि वस्तु की दूरी यू यानी 30 सेंटीमीटर और फोकस दूरी एफ प्लस 20 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब दूरी भी आपको निकालना है। तो लेंस सूत्र हमको पता है, एक बटे में भी माइनस एक बटे में यू बराबर एक बटे में एफ। इसमें क्या क्या दिया हुआ है देख लेंगे, तो यू दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है और भी निकालना है, तो एक बटे में भी, ठीक है, माइनस तो माइनस, एक बटे में माइनस 30 बराबर एक बटे में 20। ठीक है, इस तरह हम लोग हल कर लेंगे। यहाँ पे हल करेंगे तो एक बटे में भी माइनस एक बटे में 20 बराबर एक बटे में 30। ठीक है, 30 कैसे हो गया, तो हम लोग इसको बराबर को उधर ले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 60। ठीक है, और आपका एलसीएम में निकालने के बाद 3 माइनस 2 हो जाएगा और आपका बचेगा, ये हो जाएगा एक बटे में 60, इसलिए भी बराबर हो जाएगा प्लस 60। इसी तरह दूसरा से है आपका एग्जाम्पल। ठीक है, तो दो दिया है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो लेंस से कितनी दूरी पर वस्तु रखी गई है। यहाँ पे दिया गया उसी तरह कि फोकस दूरी आपका दिया है 20, प्रतिबिंब दूरी दिया हुआ है 10 और वस्तु की दूरी निकालना है, उसमें आपको भी निकालना था, इसमें यू निकालना है। सेम टू सेम देखिए इसका प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे आवर्धन मैग्निफिकेशन। लेंस द्वारा प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के स्थान के अनुसार बदलता रहता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं। इसे प्राय एम से सूचित किया जाता है, मैग्निफिकेंस यानी आवर्धन एम बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में वस्तु की ऊंचाई, या इसका फॉर्मूला हम लोग एम बराबर h2 बटे में h1। ठीक है, उसके बाद हम लोग लेंस की क्षमता को पढ़ेंगे। ठीक है, लेंस की क्षमता क्या होती है, पावर ऑफ लेंस, तो किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरित करने की मात्रा को उस लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता को उसकी फोकस दूरी के व्युत्पन्न या विलोम द्वारा व्यक्त किया जाता है। यदि लेंस की क्षमता P तथा उस लेंस की फोकस दूरी f हो, तो लेंस की क्षमता P बराबर होता है एक बटे में f, यानी लेंस की क्षमता का ऐसे मतलब क्या होता है, डायोप्टर। ये आपको हमेशा याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका जो क्वेश्चन है हमेशा एराइज होता है कि लेंस की क्षमता का ऐसे मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब दिया है लेंसों की संयोजन क्षमता। ठीक है, लेंसों की संयोजन क्षमता क्या होती है, जब अनेक पतले लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है तो संयोजन की क्षमता उन लेंसों को अलग अलग क्षमताओं के योग के बराबर होती है। यानी कि बहुत सारे लेंसों को एक साथ रखा जाता है तो उनकी सबकी क्षमताएं वहां पे एक साथ दिखाई देती हैं, इसलिए उनको हमको लेंस की संयोजन क्षमता के रूप में जानते हैं। जैसे में दिया है, लेंसों के ऐसे संयोजन का उपयोग कैमरा, सूक्ष्मदर्शी, दूरबीन इत्यादि में किया जाता है। यानी कि संयोजन का मतलब जोड़, बहुत सारे उसमें लेंस होते हैं जिनका उपयोग कैमरा में, सूक्ष्मदर्शी में, दूरबीन में इत्यादि में किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे, इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी है, इसकी क्षमता कितनी है। उत्तल लेंस है तो F बराबर होगा प्लस 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको हम लोग सेंटीमीटर में तो मीटर में बदल लेंगे, एक बटे में 2 मीटर हो जाएगा। अब इसके हमको क्षमता निकालना है पावर, तो पावर हम लोग बताए थे। ठीक है, तो एक बटे में हो जाता है F इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 इंटू 2 बटे में 1 बराबर 2 डायोप्टर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपका क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, इसकी क्षमता क्या होगी। इसमें जो भी आपका ऑप्शन सही होगा इसका आंसर नीचे दिया गया होगा। एक लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। मोटे लेंस की क्षमता पतले लेंस की तुलना में क्या होती है। ठीक है, लेंस की प्रत्येक भाग
उत्तल लेंस जो भी हो, इसमें कैसे होते हैं, प्रिज्म की तरह होते हैं, लेंस की तरह होते हैं। उसके बाद दिया है अवतल लेंस को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो जो भी इसमें है आपका दिया हुआ है। उसके बाद प्रकाशीय केंद्र क्या है, लेंस के अंदर प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर प्रकाश की किरणें लेंस के प्रथम पृष्ठ के अपवर्तन के बाद दूसरे पृष्ठ से निकल जाती हैं, तो उसे हम लोग प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। उसके बाद हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। इसका तुम्हें क्या अभिप्राय है, तो हीरे का अपवर्तनांक 2.24 है, अर्थात काफी अधिक है, इसलिए हीरा प्रकाश का सघन माध्यम है, अतः हीरा में प्रकाश का वेग बहुत ही कम होता है। और लास्ट क्वेश्चन है, किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित करें। जब किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उस लेंस की क्षमता भी क्या होती है, 1 डायोप्टर होती है। इस तरह हमारा लेंस जो खत्म हुआ। और आप लोग इसको अच्छे से क्लियर 2 बार 3 बार 4 बार, आप लोग को 2 दिन या 3 दिन का जो भी समय लगे, लेकिन क्लियर इसको करिएगा। ये 2 बार इसके लेंस के जो सूत्र हैं, ठीक है, द लेंस सूत्र जो है इसको 2 बार 3 बार बनाइएगा, रिवीजन करिएगा, आपको आ जाएगा आसानी से। जो नहीं आएगा आपको समझ में, इसमें आप आसानी से उसको कमेंट करें, कमेंट करके आसानी से पूछ सकते हैं। और जो भी प्रॉब्लम होती है आपको आसानी से बेझिझक पूछिए, ठीक है, हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं। और आपका जो वीडियो है इसको आसानी से अच्छे से देखा कीजिए, बारीकी से देखा कीजिए, एक एक पॉइंट देखिए ध्यान से। और जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी परेशानी होती है, एक एक पॉइंट में कोई भी चीज़ समझ नहीं आ पाता है, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ हम दूर से हैं इसलिए नहीं समझा पा रहे हैं अच्छे से। जो भी प्रॉब्लम हो आपको, उसमें हम कोशिश करते हैं कि आप लोग को हर एक चीज़ समझ में आ जाए। अगर उसके बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग उसको कमेंट के जरिए, मैसेज के जरिए या कॉल के जरिए आसानी से उस प्रॉब्लम का सलूशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें जब तक लॉकडाउन है। थैंक्स, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।